नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था एडवर्ब। देखिए एडवर्ब में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ इनफ। देखिए यूजेज ऑफ इनफ कि इनफ के क्या क्या प्रयोग हैं, इनफ सेंटेंस में किस तरह से कार्य करता है, हम देखेंगे। दो अलग अलग कंडीशंस में ये कार्य करता है। देखिए जो इनफ हमारा वर्ड है ये एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है और इनफ एडवर्ब के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि आज के सेशन में आप पढ़ेंगे इनफ एज एन एडजेक्टिव और इनफ एज एन एडवर्ब। यानी कि इनफ का प्रयोग आप एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ेंगे और इनफ का प्रयोग आप एडवर्ब के रूप में भी पढ़ेंगे। देखिए जब इनफ एडजेक्टिव होता है तो इसका मीनिंग होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। और इनफ जब एडवर्ब होता है तो इसका मीनिंग निकल के आता है काफी। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट बने हुए हैं कि इनफ जब एडजेक्टिव का कार्य करेगा, इनफ किसका कार्य करेगा? इनफ जब एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो ये बिफोर नाउन आएगा। कहां आएगा? बिफोर नाउन। यानी कि अगर इनफ सेंटेंस में नाउन से पहले दे रखा है तो आप समझ जाना इनफ वहां पे एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव। यानी कि इनफ सेंटेंस में जब भी बिफोर नाउन आ रहा हो तो आप समझ जाएं कि इनफ वहां पे एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है, यानी कि कार्य कर रहा है। और इनफ जब एडवर्ब होता है तो ये या तो एडजेक्टिव के बाद आएगा या फिर एडवर्ब के बाद आएगा। यदि आपको इनफ सेंटेंस में कहीं एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद मिले तो आप समझ जाएं कि इनफ वहां पे क्या कार्य कर रहा है? एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो देखिए एक दो शब्दों में आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि इनफ जब नाउन से पहले आ रहा हो तो एडजेक्टिव का कार्य करता है और इनफ जब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आ रहा हो तो समझ जाए कि इनफ एडवर्ब का कार्य कर रहा है। दूसरी बात, अगर आपको नाउन के साथ इनफ को यूज करना है तो हमेशा याद रखें बिफोर नाउन यूज करें। और यदि आप एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आपको इनफ को यूज करना है तो ध्यान रखें एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आपको यूज करना है। देखिए नाउन का पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इनफ जब एडजेक्टिव होता है, इनफ जब एडजेक्टिव का कार्य करता है तो यह नाउन से पहले यूज होता है। क्या होता है? नाउन से पहले और नाउन की मात्रा व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल रूप में इनफ वाटर। आप देख सकते हैं वाटर क्या है? नाउन है और नाउन से पहले क्या आ रहा है? इनफ। इनफ जब नाउन से पहले आता है तो आप समझ जाएंगे ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। यहां पे आप देख सकते हैं इनफ मनी, नाउन से पहले आ रहा है, बिफोर नाउन आ रहा है इनफ। इसका मतलब इनफ क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। सेकंड पॉइंट, इनफ जब एडवर्ब होता है, यानी इनफ जब एडवर्ब होता है तो इसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद यूज किया जाता है, ना कि पहले। आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट इनफ। आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है और इनफ क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद यूज हो रहा है इसलिए इनफ क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। यानी कि इनफ जब एडवर्ब होता है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद यूज होता है। सेकंड सेंटेंस देखें इंटेलिजेंटली इनफ। एडवर्ब है इंटेलिजेंटली, क्या है? इस एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ गया तो ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनफ एडवर्ब के बाद यूज हो रहा है और किसका कार्य कर रहा है? एडवर्ब का कार्य कर रहा है। यानी एडवर्ब ही एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सी स्पोक इनफ लाउडली। ये जो तीन सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं इनमें एरर्स हैं, हमें एरर्स दूर करनी है और हमें करेक्ट जो सेंटेंस है वो यहाँ पे लिखना है। सी स्पोक इनफ लाउडली अबाउट हर ओन मेरिट्स। यहाँ पे इनफ जो है वो गलत जगह पे व्यवस्थित है, वो हमें ठीक करना है। आप देख सकते हैं इनफ किसके साथ आ रहा है? लाउडली, एडवर्ब। लाउडली क्या है? एडवर्ब है यहाँ पे। और इनफ एडवर्ब से पहले आ रहा है, इनफ एडवर्ब से पहले आ रहा है, जबकि इनफ जो है वो एडवर्ब के बाद आना चाहिए। लेकिन सेंटेंस में आपने देखा इसका मतलब आपका सेंटेंस ही गलत है, हमें सही करना है। यानी कि एडवर्ब के साथ इनफ यहाँ पे दे रखा है लेकिन एडवर्ब से पहले नहीं आना चाहिए। कहा आना चाहिए? एडवर्ब के बाद। देखिए यहाँ पे इनफ क्या है? एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद आएगा, ना कि ये पहले। सी स्पोक लाउडली इनफ। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट है। शी स्पोक लाउडली इनफ अबाउट हर ओन लेसन, अबाउट हर ओन मेरिट्स। देखिए ये हमारा सेंटेंस अब बिल्कुल सही है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि इनफ जो है एडवर्ब साथ यूज किया था हमने पहले सेंटेंस में भी, लेकिन बिफोर एडवर्ब नहीं आना चाहिए था, आफ्टर एडवर्ब के आना चाहिए था। आई हैव वाटर इनफ। आप देख सकते हैं इनफ नाउन के बाद आ रहा है, किसके बाद आ रहा है? जबकि आना बिफोर नाउन चाहिए, तभी तो एडजेक्टिव का कार्य करेगा। तो ये सेंटेंस सही करें हम, ये हमारा सेंटेंस गलत है। आई हैव जब इनफ का प्रयोग नाउन के साथ होता है
तो नाउन से पहले होना चाहिए, ना कि नाउन के बाद में। तो पहले करते हैं हम इसको, आई हैव इनफ वाटर, आई हैव इनफ वाटर टू ड्रिंक। ये हमारा सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस हमारा गलत है। आई हैव इनफ वाटर टू ड्रिंक, आई हैव, ही इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और इनफ एडजेक्टिव से पहले आ रहा है जो कि रॉन्ग है। हमें सही करना है क्वेश्चन। देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट इनफ, यानी इंटेलिजेंट के बाद यूज करना है, तभी ये एडवर्ब का कार्य करता है। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि इनफ के यूजेज एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। एडजेक्टिव का कार्य कब करेगा, यानी कि नाउन से पहले, यानी नाउन के साथ जब ये यूज हो रहा है तो नाउन से पहले व्यवस्थित करना है आपको। और जब इनफ एडवर्ब का कार्य कर रहा है तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आएगा, लेकिन एडजेक्टिव या एडवर्ब्स के बाद में यूज होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।